हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने फिर से सुंदर समय को दिया है और वचन को सीखने के लिए, जानने के लिए हम बैठे हैं परमेश्वर का। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, समझते हैं, लिखा है मेरा वचन जब तुम उठाओगे तो तुम क्या बन रहे हो? बुद्धिमान बन रहे हो। ठीक है ना? जब परमेश्वर के वचन को जब आप ग्रहण करते तब आप क्या बनते हैं? बुद्धिमान बनते हैं। हालेलुया। ज्ञान का भंडार किसके पास है? परमेश्वर के पास है। तो परमेश्वर का वचन होना जरूरी है हमारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया। अगर वचन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आप वचन से ही आप क्या है? परमेश्वर को जानते हैं, है ना? हालेलुया। पहले जो थे आप जैसे थे, शायद आप मेडिकल देख के आए, शायद आप भविष्यवाणी देख के आए, चाहे आप चंगाई देख के आए, वो अलग बात है। मगर आज आपका परिचय क्या है? परमेश्वर के वचन को जान के हम स्थिर हुए। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई प्रभु करता है, उसका काम है। ठीक है ना? ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का वरदान है। कल भी हम लोग बात कर रहे थे, आप उसमें गए थे, वही वहाँ पर भी वही बात बोला जा रहा था। चंगाई, वरदान, भविष्यवाणी करना, दर्शन देखना, अन्य भाषाओं को ट्रांसलेट करना, इसके साथ प्रभु का कोई लेन देन नहीं है। प्रभु मतलब उसी में प्रभु टिका रहेगा, वो नहीं है। ठीक है ना? ये प्रभु ने किस लिए दिया है? जैसे हमारा शरीर का हाथ क्या काम करता है? हाथ का काम क्या है? ना पकड़ना, ये चीज है। इसी तरह से वरदान भी एक क्या है? एक अंग के समान है। वो क्या करता है? मसीह जीवन को या कलीसिया को ग्रोथ करने के लिए क्या किया जाता है? वरदान दिया जाता है। ठीक है ना? मगर आज लोग क्या करें? उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये होना नहीं चाहिए। हालेलुया। तो आज हम एक विषय को देखेंगे, जानेंगे। ये बहुत ट्रेडिशनल हो गया है। क्या ट्रेडिशनल हुआ है? हम हमारा अभिराज आज बोला, मत्ती 7 का बोला, क्या लिखा हुआ? दोष मत लगाओ। हेलो, यही टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। दोष मत लगाओ बोल के लिखा गया है। हालेलुया। ओके, दोष मत लगाओ प्रभु किसने कहा? किसलिए कहा? पढ़ेंगे ना? आज लोग हम दूसरे वचन के बारे में बोले, आज अधूरा ज्ञान लेके लोग क्या करते हैं? चलते हैं बोल के ये बात को लगा देते हैं। ठीक है ना? पास्टर का गलती कर रहा है, उसको अगर हम सही शिक्षा देते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? उनकी जो फॉलो करने वाला, उनके पीछे दौड़ने वाला लोग क्या करेगा? कि बोलेगा दोष लगा रहा है, उसके ऊपर क्या कर रहा है? उंगली उठा रहा है। बहुत सुंदर वचन दिया है। उसको 7 अध्याय में हम लोग ऊपर खाली पढ़ते हैं, उसके नीचे में भी तो बहुत सारा लिखा हुआ है ना। पढ़े हैं ना आप लोग? उस 7 अध्याय को पढ़े हैं ना? उसके नीचे में बहुत सारा विषय लिखा हुआ है। प्रभु को दोष मत लगा, और उसी में लिखा हुआ है। नीचे में जब देखते कॉन्टेक्स्ट में जानते, कॉन्टेक्स्ट में पूरा सारे विषय को प्रभु वहां पर खोल के बता रहा है। निकालिए मेरे साथ 7 अध्याय को निकालिए, 1 से थोड़ा पढ़ना चाहिए, 1 से 6। उसके बाद हम बोलेंगे हाँ, दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हाँ, यस, पढ़ते जाओ 6 तक। जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम क्या करता है? नापता है, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुम्हारे लिए भी क्या किया जाएगा? नापा जाएगा। कौन बोल रहा है? वचन कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारा भी क्या किया जाएगा? नापा जाएगा। अच्छा बात है। ठीक है ना? हम लगाते हैं, दोष लगाते हैं, मगर यहाँ पर क्या बोल रहा है? उसमें क्या किया जाएगा? नापा जाएगा। हाँ, पढ़िए। तू क्यों अपने भाई की आंखें के तिनके? हाँ, यहाँ पर पॉइंट आता है। क्या बोल रहा है? तू क्यों तेरे भाई की आंखों से क्या निकाल रहा है? तिनका को निकाल, जब तेरे आंखों में क्या लगा हुआ है? समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो, अंधा अंधा को रास्ता दिखा सकेगा? दारू पीने वाला आदमी वो तो दारू पी अच्छा काम नहीं कर रहा, बोले तो सुनेगा? हेलो, हालेलुया, हालेलुया। कौन सा स्वभाव है ये? यहाँ पर दोस्त किसको बोल, समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं? प्रभु किस लिए बोला ये बात को? तेरे आंख में अगर तिनका लगा हुआ है तो दूसरों का आंखों में तिनका कैसे निकालेगा? तो खुद तो करप्टेड है, तो खुद तो पाप में जी रहा है, दूसरों को बोल के क्या फायदा? हेलो, हालेलुया। अगर मैं सेवा कर रहा हूं, मेरे सेवा कार्य में प्रभु अद्भुत चिन्ह चमत्कार कर रहा है, मेरे अंदर में कुछ पाप है, ठीक है ना? कोई आया, वो भी क्या कर रहा? चमत्कार चंगाई कर रहा, मगर उसके अंदर में भी क्या है? वही पाप है।
शोभा देगा? समझ रहे हम क्या बोल रहा मैं? शोभा देगा वो बात को? हेलो, इसलिए प्रभु बोला दोस्त, समझ पा रहे नहीं? इसको पूरा गलत पॉइंट लेते लोग, लेके बोलते हैं पास्टर जी के बारे में बोला, उनके बारे में बोला, ऐसे बोला, वैसे बोला। ये गलत है। प्रभु पास्टर तुमसे बोल रहा, तेरे आंख में क्या लगा हुआ है? तिनका लगा हुआ, तो दूसरों को आंख का लटा कैसे निकालेगा तू? हालेलुया। जब तेरे आंखों में, तू आंखों में लगा हुआ है, वो अपने कष्ट में पड़ा हुआ है, दूसरा कष्ट निकाल सकेगा तू? हेलो, हालेलुया, हालेलुया। सीखना जरूरी है। आज के डेट में, आज के समय में ये पूरा ट्रेडिशनल हो गया है। आप कमेंट चेक कीजिएगा, कोई पास्टर के बारे में कोई बोलता तो वहां पर लिखा है दोस्त मत लगाओ, दोस्त मत लगाओ, दोस्त मत लगाओ, दोस्त मत लगाओ। सबके सामने मुंह में मैं सुनेंगे दोस्त मत लगाओ, मत बोलिए, गलत है। मैं आप लोगों को बताया था ना, आप उस बार बता रहा था, ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं। हेलो, ट्रेन में क्या कर रहे हैं आप? सफर कर रहे हैं। ध्यान दे रहे हैं मेरे बातों को? सोच लीजिए गोपाल भाई क्या है? चोर है। सोच लीजिए, ठीक, उदाहरण दे रहा हूँ, चोर है। हालेलुया। और वो क्या कर रहे हैं? चोर का काम क्या है? चोरी करना। ट्रेन में क्या कर रहा है वो? चोरी कर रहा। अब मैं क्या कर रहा हूँ? उसको चूचा रहूंगा मैं, चूचा रहूंगा मैं। समझ मेरा बात है ना? उसमें दोष नहीं लगाया जा रहा, उसके ऊपर हम उंगली नहीं कर रहे। सच्चाई को क्या कर रहा हूं मैं? दिखा रहा हूं। हेलो, हालेलुया। ये व्यक्ति चोरी कर रहा है, मैं चुपचाप से बैठा रहूंगा तो प्रभु भी तो नहीं लेगा ना मेरे को। तेरा आंख तो दिया प्रभु, किसने आंख क्यों दिया है? आंख किसने दिया है? तेरा आंख तभी परमेश्वर नहीं देता। तेरा बुद्धि किस लिए दिया परमेश्वर ने? बुद्धि को उपयोग करने के लिए दिया है। ब्रेन दिया है ना? सब जानवर का बुद्धि ब्रेन है, मगर मनुष्य का ब्रेन अलग है। हेलो, मेरे समझ में क्या बोल रहा हूँ? परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया, ब्रेन को दिया, क्या करने के लिए? उसको समझने, उसको बुद्धि को उपयोग करने के लिए दिया है। आंख को किस लिए दिया है? सही गलत को फैसला करने के लिए प्रभु ने दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ट्रेन में चोरी कर रहा है, चोरी करे, हम चुपचाप से, आपका घर वाला का चोरी करे तो हो सके बाहर वाला के लिए आप चुप रह जाए, है ना? चोरी करे चुप भी, आपको चुप नहीं बोलेंगे। मगर आपका बीवी का, आपका बच्चे का मोबाइल को क्या करता है? पकड़ से वो निकाल रहा, चोरी कर रहा है, आप देख रहे हैं, कुछ नहीं बोलेंगे उसको? बोलेंगे ना? चुप रहेंगे क्या? सीधा हाथ पकड़ लेंगे या दो झाप मार देंगे उसको, चोरी कर रहा है वो। हालेलुया। इसमें दोष लगाया बोलता है क्या? ये दोष है? गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप? समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए प्रभु ने क्या बोला? तू, तेरे आंख में क्या लगा हुआ है? बढ़िया। और अपनी आंखों का लट्टा तुझे नहीं सूझता। तेरी आंखों का लट्टा तुझे नहीं सूझता। हाँ। जब तेरी ही आंखों में लट्टा है तो, जब तेरी आंखों में क्या है? लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है? तू अपने भाई को कैसे कह सकता है? ला मैं तेरी आंखें से निकाल, तेरे आंखों से तिनका निकाल दूं। अभी वो आंख में जो घुसा हुआ है वो भी किसका देख रहा है? इसका भाई का। दोनों ही देख रहा है। मेरे को शिक्षा देने के लिए आया। हेलो, हालेलुया। शराबी व्यक्ति यहाँ पे बैठ के बोलेगा हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कभी कभी हमारे चर्च में भी आ जाते हैं ना, बैठते हैं। अब हो जाएगा। मैं अब गया था, मैं जाममाल में गया था, जाममाल चर्च गार्डन में गया था, शनिवार को गया था ना, शुक्रवार को गया था। वहाँ पर गया, शुक्रवार को गया, जाममाल में गया था। तो वहाँ पर देखता हूँ बहुत भीड़ है। भीड़ के बीच में एक भिन्न व्यक्ति था, वो बैठ दारू पी के क्या कर रहा है? हालेलुया कर रहा है, डांस कर रहा है ऐसे करके। हेलो, उसको देख के क्या बोलेगा लोग? पहले मैं सोचा पागल, सोचा उसको देख के पागल आया बोल के, फिर अच्छा सा पूरा वहाँ पर भी बैठ के क्या कर, चर्च के अंदर में खैनी को ले रहा है ऐसे करके। वहाँ पूरा देख रहा हूँ, खैनी को भी ले लिया सारे। उसको देख के कोई फॉलो होगा? क्योंकि उसके अंदर में क्या है? कौन सा आत्मा काम कर रहा? शराबी का आत्मा, गुटखा का आत्मा काम कर रहा। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया में भी हम क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर क्या करना? उंगली उठाना। क्या नाम? अरे जब हम सही रहेंगे तब दूसरे के ऊपर उंगली उठा सकते हैं। हालेलुया। 5 उंगली को देख रहे आप?
5 उंगली को देख रहे हैं, 5 उंगली बराबर है क्या? है क्या? नहीं है। कब बराबर होता है ये? अरे अरे कब बराबर होता है? 5 उंगली कब बराबर होगा? कभी नहीं होगा। कभी होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। कितने लोग बोला नहीं होगा बोल के? हाथ लगा दिखाई मेरे को, हाथ लगा दिखा नहीं होगा। कितने लोग बोले? अरे कंफ्यूज है क्या? होगा। कितने लोग बोले? हाथ लगा दिखाई। होगा। यस। जब ये 5 उंगली क्या होता है? एक होता है, तब समान हो जाता है। अभी देखिए, हालेलुया। 5 उंगली मतलब 5 उंगली क्या होता है? जब प्रभु के वचन के अनुसार एक हो जाता है, तब ये होता है क्या है? नहीं तो बराबर नहीं होगा। उसका बात इधर जाएगा, इसका बात दोष लगाते रहेगा। दोष लगाते जाओ। अब परमेश्वर के न्याय के दिन में तुम क्या होते जाओगे? उसके दंड में दंड भागी होते। हालेलुया। समझ पा रहे मेरे बातों को? ध्यान दे रहे हैं? हेलो। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? क्या फिर उसके बाद क्या लिखा भाई? पढ़ो। हे कपटी, पहले अपने आप। हे कपटी किसको बोल रहा है? यीशु तो दोष लगाता है। हालेलुया। यीशु मसीह दोष लगाने वाले थे ना? थे ना? कौन थे वो लोग? फरीसी शास्त्री लोग थे। ज्ञान का निपुण वाला व्यक्ति वो एनी टाइम क्या करता है? यीशु के ऊपर दोष लगाने वाला। तेरे चेला ऐसे करता है, तेरा तू ऐसे करता है, तू विधियों को परंपरा को नहीं मानता है, तू विश्राम दिन को नहीं मानता। लगाता है ना दोष को। हालेलुया। और वो लोग क्या नहीं है? प्रभु बोलता है तुम्हारे पास तो ज्ञान तो है, धर्मशास्त्र का ज्ञान है, बुद्धि है, सब कुछ है, मगर दूसरी आज्ञा को। हेलो। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है हे कपटी, जब तेरे आंखों में तिनका तो दूसरों का आंखों को तिनका कैसे निकालेगा तू? हालेलुया। ये कलीसिया में पूरा घुस चुका है। ये स्पिरिट अभी काम कर रहा है। जैसे पुराने समय में व्यभिचार का आत्मा काम करता था, ठीक है ना? अत्याचार का आत्मा काम करता था। आज क्या हो रहा? कलीसिया में क्या हो रहा? कलीसिया के अंदर ही स्पिरिट काम कर रहा है। हालेलुया। कौन सा स्पिरिट है? अच्छा स्पिरिट है। हेलो। मैं सही नहीं हूं। मैं अभी उंगली उठाऊंगा तो बहुत कुछ उंगली उठ जाएगा। उठेगा कि नहीं? मगर उंगली उठाने से पहले क्या होता है? हम लोग सिखाए हैं। उंगली उठाने से पहले क्या दिख रहा है? कितना उंगली मेरे पास है? उसका निकालेंगे आप। मगर 3-5 जन उठ के तेरा उंगली करने शुरू करेगा। तू तो गलत है रे बाबा। समझ रहे हैं? प्रीति का बहन कुछ दिन के बाद आए। हालेलुया। हालेलुया। ये तीनों उंगली तेरे पास उठ रहा है, मतलब तू भी क्या है? गलत है। हालेलुया। वचन कहता है यीशु के ऊपर बहुत दोष लगाया गया, झूठे आरोप लगाया गया, सारा चीज क्या हो गया? मैच नहीं खाया। प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक बोल के लिखा गया, मतलब प्रभु के पास कोई दोष नहीं है। फिर उसको पुरस्कार दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो आपके वो दोस्त लगेगा तो क्या होगा? आप हेलो, मेरे साथ है ना आप लोग? समझे मेरे बातों को? आज ट्रेडिशन चल रहा है, एक मस्त ट्रेडिशन चल रहा है। मारिए ना, गूगल में मार के चेक कर सकते हैं अभी, फटाफट निकलेगा आपको। कमेंट में देखिएगा, खाली दोस्त मत लगाओ, दोस्त मत लगाओ। कैसे प्रभु का दास है? दोस्त मत लगाओ। एक दास एक दूसरे को दोस्त लगा रहा है। हेलो। हालेलुया। हालेलुया। मगर दोष कहां पर लगा? दोष भी नहीं कहा जाता है इसको। जज भी बोला गया। न्याय करना। हम लोग न्याय करने वाला नहीं। हम लोग कौन है? हम न्याय करने वाला कौन है? हालेलुया। उसके लिए न्याय करने वाला एक परमेश्वर है, और एक क्या है? जगत दुनिया के लिए कौन है न्याय करता? जज। हालेलुया। केस करने से हम लोग क्या ये फैसला करते हैं क्या? केस जब करते हैं, केस करने के बाद कहां पर जाता है? केस कोर्ट में जाता है। हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा मैं? ओके, उसके बाद कंप्लीट कीजिए। कितना पढ़े? 5 हाँ पढ़ो। हे कपटी, पहले अपने आंख में से लट्टा निकाल ले। हाँ, तो अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति निकाल कर देख कर निकाल सको। समझे प्रभु क्या बोल रहा? पहले तू अपने आंखों का क्या कर ले?
हालेलुया। पहले तू क्या कर ले अपने आंखों का, बोलिए क्या कर ले, तिनका निकाल ले। अब अपनी आंखों का तिनका निकालना पड़ेगा। पहले हम क्या हो जाए, पवित्र, शुद्ध पवित्र बन जाए, वचन के अनुसार हम चलना शुरू कर लें, फिर दूसरों के पास हम क्या करें। हालेलुया, हालेलुया। साइलेंट करके रखो, जानते नहीं चर्च में आने से साइलेंट करके रखो। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा है, पहले अपने आंखों का निकाले, फिर दूसरे बात तो भाई का निकाले। प्रभु भी बोल रहा, ऑर्डर दे रहा है। हेलो, हाँ, फिर इसके बाद 6 को पढ़िए। पवित्र वस्त्र कुत्तों को ना दो, और पवित्र वस्तु कुत्तों के सामने मत दो, नहीं तो वो क्या करेगा, ना सुअरों के पास क्या दो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मोती दो। और अपने मोतियों सुअरों के आगे मत डालो। हाँ। ऐसा ना हो कि वे उन्हें पैरों तले रौंद ये दें। किस लिए बोला गया, पवित्र वस्तु क्या है, क्या है ये, यस कौन बोला, आप बोले, वचन है। एक हठीला आत्मा रहता है, परिवर्तन करने से आप नहीं सकेंगे उसको परिवर्तन करना, बोल बोल कर तक जाएंगे। परमेश्वर तो बोला है असंभव को संभव कर सकता है, करिए सब संभव। आप असंभव को संभव बोलते तो आप भी हो जाएंगे संभव। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ, क्या तभी प्रभु ने किस लिए बोला है, बुरी संगीत को किस लिए बोला, प्रभु ने वचन को दिखाया। वचन का दो तरफ से देखना पड़ेगा आपको, एक तरफ से देखना नहीं है। हेलो, बुरी संगीत भी, सुअर का भी पेन चेंज होगा क्या, कुत्ता का भी वो उसका पूंछ सीधा होगा क्या, वो क्या करता, उल्टी करके क्या करेगा, चाटेंगे क्या, इसका स्वभाव है ये। हेलो, इसलिए प्रभु ने इस वचन को किस लिए दिया, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को प्रेम को चख चुके हैं, इफिसियों का पुस्तक में पढ़ता हूं, हाँ, जो लोग परमेश्वर का प्रेम को चख चुके हैं, पवित्र आत्मा का वरदान को जान चुके हैं, फिर भी क्या करते उसको ग्रहण नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। उनके लिए असंभव है कि वो परमेश्वर के पास फिर से आए, अनहोना हो जाएगा उन लोगों के पास, वो लोग कभी प्रभु के पास नहीं आ पाएंगे बोल के डायरेक्ट बोला गया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत मुश्किल है उसको लाने के लिए, क्योंकि वो पत्थर समझ में जाता, क्योंकि प्रभु को जान चुके हैं वो लोग। अभी एक मसीह समाज को, एक मसीह लोगों को सुधारना होता, समझ रहे ना, एक प्रभु को जानने वाला, बचपन से क्या करता, वचन पढ़ने वाला, मगर वचन का ज्ञान उसके पास नहीं है, वचन पढ़ने वाला, जानने वाला, बोलता मैं मसीह हूँ, तू मुझको किस लिए परिवर्तन करना। कभी कभी हम लोग गए ऐसे हरीला लोगों के पास बीच में खड़े। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या बोल रहा है, कुत्ता क्या करता है, अपना झाड़ को लेके क्या करता है, फिर से क्या करता, ग्रहण करता है। उसी तरह सुअर के पास मोती फेंकने से क्या करेगा, वो उसका मूल्य जानेगा, वो क्या करेगा, रौंदेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों के पास ऐसे स्वभाव तो नहीं है ना। मोती किसके पास, मोती का समझते हैं ना, वचन को समझाया जा रहा है। यस, मोती भी कीमती चीज बोला जाता है, मगर उसको कीमती चीज क्या है, हमारे लिए क्या है, परमेश्वर के वचन है। ओडिया में कहावत मतलब जटे माटी को माट, मतलब मैं फिर से क्या करूंगा, उसी को काम करूंगा। हालेलुया। स्वभाव चरित्र हमारा बदलना चाहिए। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते 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 डायरेक्ट कहां से चला गया, कुत्ता और सुअर के पास चला गया। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं, मैं अपने आप बदल नहीं पा रहा हूं, अपना चरित्र को बदल नहीं पा रहा हूं, कैसे मैं करूं। इसलिए प्रभु बोला तू अपने आंखों को क्या कर, निकाल। और ऐसे लोगों को भी क्या कह रहा है, सुअर और कैसे समान है बोल रहा है, करते जाएगा, जितना बोलते जाओ करते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में भी ऐसे था, नूह के जहाज में क्या क्या जानवर थे, सब प्रकार के थे, अशुद्ध शुद्ध थे ना, है ना। हालेलुया। शेर था, भालू था, आज जो संसार में आप देख रहे हो सारा जीव जंतु वहां पर था, हिंसक जंतु भी सब कुछ था। मगर चर्च कलीसिया ऐसा जगह है जहां पर क्या होता है, एक दूसरे में क्या हुआ, एक दूसरे को खाया नहीं, वो लोग एक दूसरे में क्या बोल के रहते, बंधे हुए। हालेलुया, हालेलुया।
समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहा हूं मैं? मगर जैसे कलीसिया से बाहर निकलते हैं, कलीसिया का बाहर निकलते ही क्या होता है, हम लोग बात की है आप लोग, क्या बोलता हूं मैं? कलीसिया में दूध बाहर गया, हेलो हालेलुया, कलीसिया में हालेलुया हालेलुया आराधना करना, स्तुति करना, लगेगा बोध आत्मा में ये भरा हुआ व्यक्ति। मगर जैसे वहां पर चला गया फिल्मी गाना में क्या करना, देखना, हेलो, संसारिक चीजों में हम क्या करना, उलझ जाना। इसलिए प्रभु ने बोला ये लोग कैसे हैं, सूअर के समान और कुत्तों के समान। हालेलुया। ओके, अभी हम लोग देखेंगे उसी कंटेक्स्ट में प्रभु ने बोलता है, क्या बोलता है हम लोग पढ़ेंगे, 15 से पढ़ेंगे, 15 से 26। हाँ, झूठी भविष्यवक्ता से सावधान। हाँ, अभी प्रभु क्या बोल रहा है, झूठी भविष्यवक्ता से सावधान। सावधान का मतलब क्या होता है, सतर्क, ठीक है ना? मतलब आपको क्या कर रहा, वार्निंग का साइन दे रहा है, झूठी भविष्यवक्ता से क्या करो, सावधान रहो। हाँ, और जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु वो अंदर में वो भड़काने वाला हाँ। भेड़ है। भेड़ ना, फाड़ने वाली, क्या है वो, क्या है वो फाड़ने वाली, भेड़िया है। भेड़ कहाँ से हो गया भैया, अब तो कंफ्यूज हो गया मैं भी। हैं, हालेलुया, कौन सा बाइबल पढ़ रहे हैं आप? हालेलुया हालेलुया, समझ पा रहे हैं? अभी हम लोग क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या है, भेड़ है। अब भेड़ के बीच में क्या आया, भेड़िया। भेड़िया कैसे आया बोल रहा है, भेड़ के मतलब खाल पहन लिया। हम लोग देखे ना, फोटो पे तो देखे रहेगा ना, वो लोमड़ी, भेड़ के बीच में क्या, लोमड़ी क्या करता है, भेड़ का खाल पहन के वो क्या करता है, बीच में छुप जाता, पता नहीं चलता। हालेलुया, समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ? ऐसे रहता कलीसिया में भी, इसलिए बोल रहा हूँ उनके बीच से क्या करो, बच के रहना है। भविष्यवक्ता के बारे में बोल रहा। हेलो, कल हम लोग बात कर रहे थे, एक पास्टर, धीरापुर का पास्टर है, अजीब बात नहीं है, प्रार्थना करता, अभी भी कलीसिया चल रहा है उनका, अभी भी कलीसिया चल रहा है। बोला पास्टर जी हम वहां पर गए थे और सबको ऐसा स्पिरिट है, वो पास्टर के पास सबको यार क्या कर रहा, घुटने में गिर जा रहा सब, समझ पा रहे हैं आप? आए वो भी गिर जाएगा। तो जो आत्मा में पड़ा हुआ है, जो आत्मा में उसका जीवन चल रहा है, वो आके बोलता है तू मेरे पैर में गिर। वो औरत को बोल रहा है तू मेरे पैर में गिर। बोला हम किस लिए गिरेंगे, हम प्रभु के पास सामने झुकते हैं। बोला जैसे बोला तो वो एक थप्पड़ वहां पर खड़ाक को मारा उसको, पूरा मेरा माथा घूम गया। पास्टर जी ऐसे बोला, बोले ऐसे मारा। हेलो, उन्हीं के बीच में एक पास्टर वो वक्त थे, वो भी बोल रहे कि ब्रदर ऐसे हुआ कि वो स्पिरिट हमारे अंदर में घुस चुका था, हम बहुत मुश्किल से उस स्पिरिट को क्या कर अंदर से निकाले बोल के बोल रहा। अबे मैं अगर अलाउ करूंगा, मेरे आसपास ही घूमता है वो स्पिरिट, मैं जैसे अलाउ करूंगा आओ बोल के फिर से आ जाएगा, मगर प्रभु का शक्ति से क्या किया उसको मैं निकाल। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा मैं? हालेलुया। उसमें भी टॉपिक में जाएंगे हम लोग, ठीक है, वो टॉपिक में भी जाएंगे। ये लोग कैसा है, झूठे भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी करता है, धड़ाधड़ सब बोलेगा। लोग भीड़, कलीसिया में बहुत भीड़ है, लोग किस लिए आएगा, क्या देखने के लिए, भीड़ देखने के लिए नहीं, शंघाई पाने के लिए, भविष्यवाणी सुनने के लिए आता है, और एक्यूरेट बात बोलेगा क्योंकि दुष्ट आत्मा प्रलित है। हालेलुया। आज यीशु के नाम से भी क्या करते हैं लोग, शंघाई को बदन को देते, मगर अंदर में क्या है, दुष्ट आत्मा का काम। हालेलुया। फिर बाद में सुना वो कौन सा चर्च है, इल्यूमिनाटी चर्च बोलते नाम सुना, इल्यूमिनेटी नाम सुने, बाइबल ही पढ़ते हैं। इल्यूमिनेटी क्या है, शैतान का ग्रुप है, 666 का ग्रुप है, ठीक है ना, जो आप देखते हैं ट्रायंगल देखते हैं, ऐसे बनाने होता है, आगे एक आंख का चिन्ह, ये सब सैतानिक सिंबल है, वो चर्च का है वो लोग। अगर वो चर्च में हीराकुद में उड़ीसा में खुल चुका है, मैं बोल रहा हूँ आपको, कहीं बाहर का बात नहीं बोल रहा हूँ, वहां का मैं जहां पर गया तो वहां पर बोल रहा हूँ। हालेलुया। बोला एक जगह में लेके जाऊंगा ब्रदर आपको, दुष्ट आत्मा उनके घर में प्रवेश करता है बोला, और आपको डायरेक्ट दुष्ट आत्मा के साथ बात कर सकेंगे। मतलब आप किसी दुष्ट आत्मा घर में जा रहे हैं निकालने के लिए, बहुत सारे पास्टर गए बोलते हम लोग जाएंगे, बोला हम जाएंगे प्रभु के लिए, हम लोग काम करेंगे। बोले दुष्ट आत्मा निकालने जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, आपको फेस टू फेस दिखाई देगा, हम जाएंगे नहीं डायरेक्ट। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? हेलो,
हालेलुया। बोला समय नहीं है अभी, हम लोग जाना है, मेरे को मुझे लटकाने वाले थे। बोला रह जाइए संडे वहाँ पर कर दीजिए। बोला नहीं, वहाँ पर चर्च है, टिकट हो गया, सब कुछ हो गया, मैं रह नहीं पाऊंगा। बहुत रहने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, जगह भाई को भी बोला था रुकने के लिए, हम लोग रुकने वाले नहीं, चर्च है हम लोग। हालेलुया। मैं तो रहने से अभी वहाँ पर लेके जाता हूँ लोग इस्तेमाल करने के लिए, प्रभु वहाँ पर काम करते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो क्या करते हैं ये लोग? झूठे भविष्यवक्ता क्या करते हैं? भेड़ों के बेस में क्या करते हैं, सॉरी हाँ, भेड़ों के बेस में क्या होते हैं? लोमड़ियां होते हैं। और क्या क्या करते हैं? झुंड में क्या करते हैं? मिल जाते हैं। अब ऊपर से देखिए आप क्या बोलेंगे? अच्छा है, पहचान कब आता है? अच्छा, मैं अभी सुनील के साथ मिला हूं, ठीक है, नया नया मैं सुनील के साथ घूम रहा हूं। सुनील अच्छा है, उसका रहन सहन, उसका रहना, खाना पीना, बातचीत करना अच्छा है। कब मैं इसको जानूंगा सुनील का? सुनील सोच लीजिए गांजा फूकने वाला, दारू पीने वाला व्यक्ति है, मैं उसको पहले बार नहीं जाना। कब जानूंगा उसके साथ गांजा पीता? जब हाँ, मेरे बाबा क्या 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 बोलो, बोलो जैसे बोलो। हाँ, ज्यादा हम क्लोज हो जाएंगे, उठना बैठना जब हो जाएगा तो सुनील का बीच में मैं जानूंगा वो हल्का हल्का क्या करता है, शराब पीता है, टॉनिक के रूप में। सच बात हम क्या बोल रहा हूँ, कभी कभी लोग बोलते हैं थोड़ा सा पीना अच्छा बात है, बाइबल में तो लिखा हुआ है। हालेलुया। तो शराबी व्यक्ति को किसलिए बुरा? शराबी व्यक्ति स्वर्गराज में। हालेलुया हालेलुया। वो क्या करता है? भेड़ों के बेच में आके क्या करेगा? आपको घुस जाएगा, और घुस के क्या करेगा? क्या करता है? उसका काम क्या है? भेड़िया का काम क्या है? फाड़ देना, तितर बितर करना कलीसिया। सावधान। हालेलुया हालेलुया। सावधान होकर रहना। आपको तितर बितर होंगे क्या? होंगे? क्यों नहीं होंगे आप? मुझे तो भेड़िया के पीछे में तो भागना नहीं है ना, हमको किसके पीछे भागना है? चरवा के पीछे भागना है। हालेलुया। वो काम करेगा, करता है, आज नहीं तो कल वो करेगा। याद रखिए, जब कलीसिया ग्रोथ होगा, कलीसिया में बढ़ते जाएगा, तो ग्रोथ को रोकने के लिए क्या करेगा? वो आएगा, रोकेगा, टोकेगा, वो अपने हिसाब से क्या करेगा? चलाएगा। हेलो हालेलुया। सतर्क होकर रहना। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं? सतर्क होकर रहना। हालेलुया। पढ़िए, पढ़ देखिए। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से पहचान प्रभु ने दिया। उनके फलों से तुम पहचान। क्या फल है? प्रेम, शांति, धीरज, भलाई, कृपा, नम्रता, विश्वास, संयम, क्षमा, है ना? हेलो। ये सारे गुण उसके पास है कि नहीं? हालेलुया। कलीसिया में है क्या हमारे पास? तो आप भेड़िया बन जाएंगे। आपके पास अगर ये गुण नहीं है, ये चरित्र नहीं है, तो आप क्या हो? कौन सा आत्मा आपके पास? दिखावटी आत्मा। हालेलुया। मतलब आप क्या भी बन गए? भेड़िया। भेड़ का भेष तक तो पकड़े बैठे हुए, मगर आपके अंदर में क्या है? भेड़िया भी छुपा हुआ है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? उनके फलों से तुम क्या कर लोगे? उसको पहचान लोगे। क्या दिखना चाहिए आपके अंदर से? ओके, नीचे पढ़िए, पढ़िए। क्या लोग छाइयों से अंजीर या उटकारियों से कटरों से अंजीर तोड़ते हैं? क्या करते हैं? समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? हेलो। अरे भाई, इतना कंफ्यूज कैसे ले रहे हो? आम का पेड़ पे मेलमी फलती है, देखे हो क्या? इतना माथा में प्रेशर कैसे दे रहे हो? हालेलुया। कभी देखे क्या आम का पेड़ में क्या फलता है? ना भिन्न फल फलता है। कद्दू फलते हुए देखिए आम के पेड़ में। मतलब आप अपने स्वभाव को कैसे जान पाएंगे? एक व्यक्ति का स्वभाव कैसे जान पाएंगे? अगर परमेश्वर की ओर से है तो उसके अंदर से ये फल सब निकलेगा। कौन सा फल अभी जाने आप? समझ पा रहे कि नहीं? एक ही पानी से एक खराब पानी, मीठा पानी नहीं निकलता। वो निकलेगा तो एक ही निकलेगा। हालेलुया।
एक तो वचन निकालेंगे हम, मेरा टॉपिक अलग जगह चले जाता है। अंधकार, प्रभु ने क्या किया, हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, अंधकार को ज्योति से क्या किया, अलग किया, है ना, किया ना, हालेलुया। मगर प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं क्या हूँ, जगत का, जो मुझ पे मेरे साथ चलता है वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। समझ पाए? ज्योति से प्रभु को किस लिए अलग किया, उत्पत्ति के दिन में देखते हैं, उसके साथ कोई ज्योति कौन था, स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था, हालेलुया। यीशु मसीह था, उसने क्या किया, अलग किया। अगर उसके साथ रहता तो भयानक रूप लेता। स्वर्ग में भी क्या, स्वर्ग भी क्या हो जाता, करप्टेड हो जाता। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, ज्योति से अंधकार को क्या कर दिया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या बोल रहा है, मैं जगत का ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे होता है वो किसी रीति से अंधकार में, हेलो, हालेलुया। पढ़िए, कंप्लीट कीजिए, पढ़िए, कंप्लीट कीजिए। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाते, वह काटा और आग में डाला जाता है। वो काटा आग में डाला जाता है। हाँ, उसके बाद इस प्रकार उनके फलों से तुम उसको क्या कर लोगे, पहचान लो। अब पहचानना आपको है, ठीक है ना। अभी प्रभु ने क्या दिया आपको, अभी मैं बोल रहा था, हाथ पैर दिया है, आँख को दिया है, दिमाग किस लिए दिया है, बुद्धि को उपयोग करने के लिए। प्रभु ने बोला सांप से क्या करो, चतुर, और कबूतर से, सांप क्या करता है, सांप का गुण जानते हैं, सांप का चोरी जानते हैं क्या करता है वो, सांप के पास जाइए तो क्या करेगा वो, पहले वो क्या करता है, ठंड कर उठेगा आपको क्या करने के लिए, डराने के लिए। जैसा मौका मिला, गड्ढा पटा जहां पर देखा वो क्या करेगा, समझ पाते, चतुर है वो। प्रभु ने किसी लिए बोला, हालेलुया। जहां पर आप चतुरता करना पड़ेगा, आपको समझना है कहां पर गलत है, कहां सही है। जब लात मिलेगा फिर क्या बोलेंगे, प्रभु के लिए तो रहना, हाँ अच्छा है। लात कौन लाया, लात कौन लाया, मार खाने के योग्यों को काम कौन किया, अरे बोले नहीं, हम खुद किए। तो प्रभु के लिए मार खाना अच्छा है बोलेंगे तो चलेगा। प्रभु बोलेगा हम तुमको बोले थे मार खाने के लिए। यीशु मसीह भी क्या किया, जब पकड़ाने का समय नहीं था वो क्या करता था, भागता था। समय रहता है, हेलो, हालेलुया। बुद्धि के साथ भी काम करना। होड़ मतलब समझते, हम लोग बंगाली में बोलते हैं, होड़ बोलते हैं, होड़ मतलब समझते हैं, बुद्धि नहीं लगा के क्या करना, जहां पे देखे वहां पे घुस जाना, ऐसा नहीं होना है, हालेलुया। हाँ, उसके बाद क्या लिखा है भाई, पढ़िए। काट के फेंक देता है, वो आग में जला देता है, फिर इसके बाद जो मुझसे है प्रभु, हाँ तो जानते हैं आप लोग, जे मुझे हे प्रभु कह के पुकारते हैं, उनमें से हर एक कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेंगे। कौन प्रवेश करेगा, जो परमेश्वर की इच्छा को, हालेलुया। हाँ, उसके बाद नीचे पढ़िए भाई, क्या लिखा हुआ है, पढ़ते जाइए 26 तक। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? आओ, हालेलुया। क्या करेगा वो बोल रहा है, क्या तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं? ये प्रचारक है, ये विश्वासी को बोल रहा है। क्या मैं पहले भी बोला, भविष्य चंगाई वरदान से प्रभु का कोई लेन देन नहीं है, समझ पाए, वो प्रभु का गिफ्ट है, प्रभु ने आपको दिया है। कैसे दिया, सेठ में दिया, तुम सेठ में क्या करो, दान करो, आज बिजनेस बना दिए, हालेलुया, बिजनेस बना दिए। सर्टिफिकेट के लिए कितना चाहिए, पास जी आए थे खुद ही बोले थे, सर्टिफिकेट के लिए कितना चाहिए, 25,000 बोलता है, बपतिस्मा सर्टिफिकेट चाहिए, बपतिस्मा सर्टिफिकेट के लिए 25,000, कॉलेज से पास होने के लिए 15,000। तुम गरीब आदमी क्या करेगा भाई, मतलब तुम पैसा में तोल रहे हो, उसको बपतिस्मा दोगे वो 25,000 देगा, तभी तुम उससे सर्टिफिकेट दोगे। हेलो, हालेलुया। ये सेठ में दिया गया आपको, ये बांटने के लिए।
पतरस ने कितने 3000 लोगों को कम दिया था, तो कितना पैसा कमाएगा पतरस बोलो? हेलो, एक ही दिन में बोला 3000 लोग क्या किया, बपतिस्मा ले, 3000 के ऊपर पैसा लिया रहेगा। हालेलुया। आज लोग क्या कर रहे हैं, सेवा को गंदगी कर रहे हैं। उसलिए प्रभु बोल रहा है, बोलो बोले प्रभु मैं तेरे नाम का क्या भविष्यवाणी नहीं किया, तेरे नामों से क्या मैं दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, तेरे नामों से क्या मैं बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार नहीं किए। प्रभु बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो, मेरे नजर से क्या आ जाओ, दूर हट जाओ। वो लोग बोल रहे, खुद बोल रहे कि मैं प्रभु तेरे नाम से किया। अभी बोले दोस्त मत लगाओ, समझ पा रहे कि नहीं, किसको बोल रहा है? ये समय आ रहा है, प्रभु उनको बोल रहा है, अंतिम दिन में उन लोगों को प्रभु बोलेगा मैं तुमको, न्याय के सिलसिले में जब खड़ा रहेगा बोलेगा, प्रभु बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरे बात को, क्या बोल रहा मैं? कड़वा है मगर सच है। हेलो, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा मैं? उसके बाद क्या लिखा भाई, पढ़िए। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, सुनकर ये मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के तरह ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर कहाँ पर बनाया है? चट्टान पर बनाया। बाढ़ आया, तूफान आया, उसको क्या नहीं कर पाया? क्यों? चट्टान कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह है, उसका वचन है। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। चले 2 तिमोथी 3:5 जल्दी खत्म करेंगे। हाँ, 2 तिमोथी 3:5। भक्ति का भेष तो धरेंगे। कौन बोल रहा है? वो भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। क्या बोल रहा है यहाँ पर? वो लोग तो भक्ति का भेष तो धरेंगे, किसके बारे में बोल रहे? विश्वासी लोगों को बात बोल रहा है। हालेलुया। प्रभु में आने वाले लोगों के बारे में बोल रहा है। वो लोग भक्ति का भेष धर रहे हैं, मगर शक्ति क्या है? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इन लोगों के बारे में प्रभु क्या बोलते हैं? कहावत बोला गया है, इनके अंदर में क्या करो, गले में चक्की बांध के क्या करो, निकालेंगे। लूका सुसमाचार 17:2 को पढ़िए, उसी को सिमिलर भी पढ़ेंगे। मत्ती 18:6 एक निकाल के रखिएगा, सिमिलर है, दोनों वचन एक ही है, थोड़ा थोड़ा अलग है। छोटों में से किसी को एक को ठोकर खिलाता है, एक को क्या करता है? छोटों में से एक को क्या करता है? 17:2 भाई। हालेलुया। छोटों में से एक को क्या करता है? ठोकर खिलाता है। ठोकर खिलाता है। उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता। हेलो, यीशु मसीह इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर। ये बात जो हम लोग कल बात कर रहे थे ब्रदर, हम लोग पढ़े हैं तो पिक्चर दूसरे समय तो आता था, जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का क्या नाम था? सीरियल का नाम जानते हैं? सीरियल का नाम हम जानते हैं, इसलिए बोल रहे हैं, जानते हैं? दूरदर्शन का दया सागर। सच में दया सागर प्रभु है, मगर दया कहाँ पर किया गया है उसको भी देखना जरूरी है। हालेलुया। क्या है? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? उनकी कलम में क्या करो? उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता। आज के डेट में अगर ये लोग जिंदा होता, ये लोग रहते हैं ना, यीशु मसीह के समय में रहते हैं ना, दोस्त मत लगाओ जो बोलते हैं, यीशु मसीह को भी बोल देते हैं प्रभु तू दोस्त मत लगा। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा मैं? हेलो, ये डेट में अगर ये जो लोग को देख रहे हैं, इतना पाप, मतलब पाप बिना पिए में रहने वाले लोग, कभी गलती को मतलब पाप को क्षमा करने वाले लोग, वो क्या बोलते? यीशु मसीह को बोलते प्रभु तू ऐसे मत बोल, गलत है प्रभु। जो वचन है उसी को बोलता तुम मत बोल। प्रभु क्या बोल रहा है? पहले से पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है। ठोकर का कारण करता है, किसी के द्वारा क्या होता है? परमेश्वर का राज्य क्या होता है? बढ़ोतरी क्या होता है? कमता है। उसको क्या करने बोल रहा है? तो एक में क्या लिखा है भाई उसमें?
उसने अपने चेलों से कहा, हाँ 17 का 1 से तो क्या लिखा हुआ है 17 के? उसने अपने चेलों से कहा है, यह हो नहीं सकता कि ठोकरों ना लगे। हाँ, हो नहीं सकता ये ठोकर, ये होगा है, मगर जिसके द्वारा हो रहा है उसके ऊपर हाय। चक्की कैसे रहता है? हम आप लोगों को बताया था चक्की कैसे रहता है, यहूदी का चक्की। नहीं भाई, बड़ा बड़ा चक्की रहता है। इस्राएल चक्की बहुत बड़ा बड़ा रहता था, 3-4 जन मिलके उसको घुमाते थे। वो चक्की के ऊपर हम समझ रहे हैं ना, इतना दर्दनाक बड़ा, उसको तो क्या करो 18 में जब जाते हैं मथी 18 का जब 6 में पड़ेगा ना, वहां पर लेकर गहराई पानी में उसको ढालते बोल रहा है, ढकल दो बोल रहा है। हालेलुया। मतलब इतना क्रूरता से प्रभु बात कर रहा है, इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो परमेश्वर का राज्य को क्या कर रहे हैं। किन लोगों के बारे में बोल रहा है? ये किसके बारे में बोल रहा है? विश्वासी लोगों के बारे में। मसीह को जान के भी क्या करे वो लोगों को क्या करे, भटका रहे हैं, उन लोगों के बारे में बोल रहा है। पढ़िए 18 का 6 को पढ़िए, क्या लिखा हुआ वहां पर? वही बात लिखा हुआ है, मगर थोड़ा अलग विषय से, अलग हिसाब से लिखा गया है। एक ही बात। हाँ 18 का 6 मती। हाँ एक को खटो कर खिलाए। उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाठ उसके गले में लटकाया जाए। हाँ और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाए। कैसा समुद्र में कभी निकल नहीं पाएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर को हम दया से करते तो वही क्या कर रहा है, वो उसका बात भी कर रहा है। और इस समय हम देखते हैं प्रभु दया नहीं किया, दया किया। हम प्रकाशित वाक्य की जब पढ़ते हैं वहां पर क्या लिखा है, कौन सा परमेश्वर है? धधकने वाली आग के जैसे वो होके आएगा, पूरा गुस्से से लाल हो के रहेगा पूरा पूरा। हालेलुया। मंदिर में भी हम देखते प्रभु यीशु मसीह को, देखते हैं ना मंदिर में क्या करते हैं, मंदिर में यीशु मसीह क्या करते हैं, मंदिर में गुस्सा करता है। पढ़ेंगे निकाली भाई साहब, यूहन्ना 2 का 13 से 16। यूहन्ना निकाले 2 का 13 से 16। पढ़िए क्या लिखा, जल्दी से यीशु का फसह का पर्व निकट था। हाँ और यीशु यरूशलेम को गया। हाँ उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और शराबों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बना। क्या बनाया प्रभु ने, बोल रहा है हेलो, कोड़ा बनाया। और क्या करने, कोड़ा किस लिए बनाया था? सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। हाँ और शराबों के पैसे बिखेर दिए। हाँ और पीड़ों को उलट दिया। हाँ और कबूतर बेचने वालों से कहा, हाँ इन्हें यहाँ से ले जाओ। हाँ। मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। हेलो, व्यापारी कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं ना। हालेलुया। क्या करते हैं वो लोग? ये कौन सा घर बोल रहा है जानते हैं? आप हैं घर, परमेश्वर का मंदिर आप हैं। अभी मंदिर नहीं है, अभी चर्च मंदिर नहीं है, याद रखिए। हालेलुया। उस समय में परमेश्वर का मंदिर कब बना? जब यीशु मसीह क्रूस में मरा, और बनने के बाद बाइबल बताता है मंदिर का पर्दा क्या हुआ, फट गया, ऊपर से नीचे तक फट गया। तब क्या हो गया, और मंदिर का जरूरत नहीं है। मंदिर कौन बन चुका है? हम बन चुके हैं। हालेलुया। और हमारे अंदर में कौन वास करता है? इसमें व्यापार करते हैं लोग, बिजनेस, तेल का बिजनेस, पानी का बिजनेस, रुमाल का बिजनेस, हेलो, प्रार्थना का बिजनेस, बपतिस्मा का बिजनेस। हेलो, समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ मैं? बिजनेस करेंगे, लोभ आ जाता है भाई जब हम बड़ा बनने लगते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था ना, एक बार पंजाब में गया था, एक व्यक्ति गया था और उनसे मुलाकात किया तो बोलता है कि ब्रदर आप जो बात बोले वो पंजाब में भी गया था, वही बात बोला, मगर फर्क इतना है मैं 10,000 करके बुकिंग किया तो वो वही बात बोला।
10,000 रुपया दे क्या पाए धन्य आप। अब मेरे लिए कितना निकलेगा? 500 200 निकलेगा। मतलब वो बड़ा भविष्य बता बन गया, उसको क्या देंगे हम? 10,000 रुपया देंगे। मैं ये बोलने का मतलब, मेरा ये बोलने का मतलब नहीं था कि मेरे को पैसा दो। सेवा कहाँ पर अपना पैसा को दे, ये देखना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए क्या बोल रहा है वो? प्रभु यीशु मसीह क्या क्रोध करता है? प्रभु यीशु मसीह भी क्या किया है? क्रोध किया है। नगर वचन कहता है हमको अलाउ करता क्रोध करने के लिए, क्रोध करने का अलाउ करता है। कितने लोग क्रोध करने का अलाउ नहीं करते? आप लोग दिखाइए मेरे को। क्रोध करना अच्छा है कि बुरा है? आप लोग दिखाइए मेरे को। हाँ, क्रोध करना है मगर सही जगह में लगाना। क्रोध पाप मत करो, मतलब समझ रहे हैं? ऐसा क्रोध कर देंगे कि पाप कर देंगे, गाली दे देंगे, हाथ उठा देंगे, ये क्रोध सही नहीं। हालेलुया। यीशु ने भी क्रोध किया, बाकी उसका सही ढंग था क्रोध करने का। सच पर हम क्या बोल रहा, मैं उसका सही इलाज है। क्रोध नहीं करेंगे तो हो गया, खत्म हो जाएगा, संसार जाएगा, बिगड़ जाएगा पूरा। बच्चे हाथ से चले जाएंगे, घर का संतुलन बिगड़ जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा, क्रोध नहीं रहेगा। हालेलुया हालेलुया। उसका लिमिट कर। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा मैं? हालेलुया। स्वर्गदूत भी क्या करता है? भक्ति का भेष पकड़ता है कि नहीं? जानते हैं? लेता है। कौन सा रूप लेता है वो? स्वर्गदूत निकालिए। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 14 से 15। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 14-15 पढ़िए। यह कोई अचंभे की बात नहीं, क्या बोल रहा है? ये चीज अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आपकी ज्योतिर्मय स्वरूप का रूप धारण करता है। कौन सा रूप धारण करता बोल रहा है? हेलो, कलीसिया में कौन बन के आएगा? हम बोले ना, घर चर्च में दूत, बाहर भूत। हेलो, चर्च में दूत, बाहर। दूसरा कुरिन्थियों निकाला ना 11 का 14-15। हाँ, उसके बाद क्या लिखा पढ़े? इसलिए यदि उसके सेवक के धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे। क्या बोल रहा है? उस फिर से पढ़िए भाई, 2 का पढ़िए, फिर से बोलिए, 15 को पढ़िए। फिर भी इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे। हेलो, कौन सा रूप लेगा बोल रहा है? सेवक का रूप लेगा, धरे। हाँ, तो कोई बड़ी बात नहीं, ये बड़ा बात नहीं है मेरे प्रियो। तो उनका अंत उनके कर्मों के अनुसार होगा। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया हालेलुया। सब आत्माओं को ग्रहण मत करो। कौन बोल रहा है? परमेश्वर का वचन क्या है? हालेलुया। समझे मेरे बातों को? उसी दूसरे ग्रंथ में लिखा हुआ है, निकालिए 6 अध्याय, उसका 17 को पढ़ के समाप्त करेंगे। 6 का 17। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से क्या करो? निकलो और अलग रहो। हाँ। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। हाँ। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँ। हेलो, किसके बीच में? उनमें से बीच से क्या हो जाओ? हालेलुया। निकलना है हमको। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। समझे? दोष लगाओ, किसी को दोष लगाना है, दोष लगाएंगे। पहले क्या करना है हमारा? हेलो, पहले क्या करना है? पहले क्या करना है? फिर दूसरों की आंखों को क्या करना है? प्रभु भी कहता है उनके पास क्या है? वो लोग कैसे व्यक्ति है? सुअर। सुअर क्या करता है? सुअर के पास मोती फेंकने से क्या करेगा? वो
कुत्ते के पास कुत्ता झाट करके क्या करता है, मतलब उल्टी करके क्या करता है? आप चाटते हैं क्या? आप कैसे विश्वासी हैं? कैसे विश्वासी हैं आप? हालेलुया। झूठी भविष्यवक्ता को कैसे पहचानेंगे आप? उनके फलों से जानेंगे। हालेलुया। उनके उठना बैठना से आप जान पाएंगे, ठीक है ना। वो लोग भक्ति तो करते हैं मगर उनकी शक्ति को नहीं पहचानते, बोला गया। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे हमको सतर्क होकर रहना। प्रभु भी बोल रहा है, उनमें से तुम क्या करो, निकल आओ, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ और मैं तुमको क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा, बोल रहा है। अगर तू उसके से क्या हो जाएगा। हालेलुया। विश्वासी किसे कहते हैं? जो विश्वास करता बा 2 या 3 जहां पे करो तो वो विश्वासी है। और बात को हम लोग जानते हैं, देखिए और बात को नोट कर लीजिएगा। विश्वासी किसे कहते जानते हैं? जो संसार से अलग है। समझ पा रहे हैं? संसार अलग चलता है, विश्वासी क्या है? संसार का नहीं, वो अलग हो जाता है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? विश्वासी कहा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हैं हम प्रभु हमारे संग है। जोर से बोले हालेलुया।